फिल्म की शुरुआत एक जहाज से होती है जो समुद्र के बीच सफर कर रहा होता है। उस जहाज पर कई लोग सवार होते हैं। वहीं एक छोटी लड़की एमी खामोशी से खड़ी होती है और उदास नजर आती है। तभी उसके पिता गोंग उसके पास आते हैं और उसे एक छोटा सा रेडियो गिफ्ट करके सरप्राइज देते हैं। इसी दौरान जहाज पर मौजूद लोग समुद्र में तेजी से तैरती हुई मछलियों को देखकर खुश हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ अजीब लगता है। वो मछलियां सामान्य तरीके से नहीं तैर रहीं, बल्कि ऐसे भाग रही होती हैं जैसे किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश कर रही हों। अचानक पता चलता है कि वे एक विशाल राक्षसी जीव से भाग रही हैं। कुछ ही सेकंड में वह दानव जहाज की तरफ बढ़ता है और जहाज में अलार्म बजने लगता है। हर जगह लाल चेतावनी लाइटें चमकने लगती हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वह राक्षस जहाज से टकरा जाता है। जहाज जोर से एक तरफ झुक जाता है और लोग समुद्र में गिरने लगते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए। दृश्य बदलता है और गोंग एक समुद्र किनारे बेहोश पड़ा होता है। एक आदमी आकर उसे जगाता है। होश में आने पर गोंग इधर उधर देखता है और समझता है कि कई लोग बेहोश पड़े हैं, लेकिन उसकी बेटी एमी कहीं नजर नहीं आती। वह घबरा जाता है और जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगता है। तभी रेडियो से हल्की आवाज आती है। वो एमी की होती है। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात समझ पाए, सिग्नल कट जाता है। दूसरी तरफ कुछ और बचे हुए लोग एक दूसरे को इशारे कर रहे होते हैं। तभी गोंग को अपनी बेटी पास ही दिखाई देती है और वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाला होता है, उसका दोस्त उसे रोक देता है और कहता है कि कुछ हिल रहा है। सभी लोग डर के मारे वहीं रुक जाते हैं। अचानक एक विशालकाय राक्षसी सांप सामने आता है और लोगों पर हमला कर देता है। वह अपनी बड़ी पूंछ से लोगों को हवा में उछाल देता है और कई लोगों को जिंदा निगल जाता है। गोंग अपनी बेटी को बचाने दौड़ता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पकड़कर रोक लेता है। उसी वक्त सांप उसकी बेटी को निगल जाता है और जंगल के अंदर गायब हो जाता है। यह देखकर गोंग टूट जाता है और दर्द से चीखने लगता है। लेकिन तभी रेडियो फिर से आवाज करता है, जिससे उसे उम्मीद होती है कि उसकी बेटी अभी जिंदा हो सकती है। गोंग जंगल में जाने का फैसला करता है, जबकि बाकी लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि वहां जाना मौत को बुलाना है। फिर भी एक आदमी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे कुल 6 लोग उसके साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पीछे से बाकी लोग उन्हें वापस आने के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वे सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उधर किनारे पर एक आदमी रेस्क्यू टीम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से कॉल नहीं लगती। तभी अचानक राक्षसी सांप अपनी जीभ से उसे खींचकर निगल जाता है। जंगल के अंदर सांप अपने घोंसले में लौटता है और जिन लोगों को उसने निगला था, उन्हें एक एक करके बाहर उगल देता है और फिर शिकार के लिए निकल जाता है। कप्तान होश में आता है और समझ जाता है कि वे जंगल के बीचों बीच फंसे हुए हैं, जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। वह बाकी लोगों को जगाता है। तभी वह देखता है कि गोंग की बेटी एमी अभी भी जिंदा है। ये देखकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उनके आसपास बहुत सारे बड़े बड़े सांप के अंडे होते हैं। कप्तान एक अंडे को छूने की कोशिश करता है, लेकिन एमी उसे रोक देती है और कहती है कि ये अंडे कभी भी फूट सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी एक अंडा पत्थर से तोड़ देता है, ये सोचकर कि अंदर के सांप मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही अंडा टूटता है, उसमें से एक छोटा सांप बाहर आ जाता है। सभी डर जाते हैं और छिप जाते हैं। वह छोटा सांप एक लाचार महिला को देखता है और उसे तुरंत खा जाता है। इधर जंगल में गोंग और उसके साथी अभी तक सांप या बाकी लोगों को नहीं ढूंढ पाए हैं। थककर वे आराम करने का फैसला करते हैं। तभी एक आदमी पेड़ को काटता है और उसमें से काला तरल निकलने लगता है। जिज्ञासा में दूसरा आदमी माचिस जलाता है और वह तरल अचानक आग पकड़ लेता है। किसी तरह आग बुझा दी जाती है, लेकिन उसका धुआं गोंग को प्रभावित करता है और उसे भ्रम होने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथी उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसकी बेटी उससे पूछ रही है कि उसने उसे क्यों नहीं बचाया। तभी उसका साथी पानी डालकर उसे होश में लाता है। पता चलता है कि वह काला तरल जहरीली गैस छोड़ता है, जो दिमाग पर असर डालती है। तभी वे देखते हैं कि आसपास के पेड़ भी खतरनाक हैं। उनकी शाखाएं लोगों को पकड़कर मार देती हैं। वे सभी भागते हैं, लेकिन एक आदमी पेड़ के चंगुल में फंसकर मारा जाता है। घोंसले में कप्तान और बूढ़ा आदमी बहस करने लगते हैं। तभी सुशी नाम की लड़की उन्हें शांत कराती है और कहती है कि अगर उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई तो सांप उन्हें मार देगा। इधर गोंग अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। आगे जंगल में एक आदमी पानी लेने नदी के पास जाता है। तभी अचानक धुंध फैल जाती है
और एक राक्षसी मछली उस पर हमला कर देती है। कुछ ही देर में कई उड़ने वाली मछलियां आ जाती हैं, लेकिन समझदारी से वे धुंध से बाहर निकलते हैं और बच जाते हैं। आगे उन्हें एक विशाल मेंढक मिलता है जो लोगों को अपनी जीभ से पकड़कर खा जाता है। वे उससे बचने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक वही राक्षसी सांप आता है और उस मेंढक को ही निगल जाता है। फिर वह लोगों का पीछा करने लगता है। काफी संघर्ष के बाद वे पानी में छिपकर अपनी जान बचाते हैं। उधर घोंसले में अंडे फूटने लगते हैं और छोटे छोटे सांप बाहर आने लगते हैं। एमी एक छोटे सांप के पास होती है, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वह उसे अपनी मां समझता है। आगे चलकर गोंग और उसके साथी एक पुराने लैब में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये सभी जीव वैज्ञानिक प्रयोगों का नतीजा है। आखिर में गोंग अपनी बेटी तक पहुंच जाता है। एक बड़ी लड़ाई होती है जिसमें वे सांप की आंखें फोड़ देते हैं। अंत में जहरीले तरल में आग लगाकर वे उस राक्षसी सांप को मार देते हैं। गोंग अपनी बेटी को सांप के अंदर से बाहर निकालता है। वह बेहोश होती है और सभी सोचते हैं कि वह मर गई। गोंग रोने लगता है, लेकिन तभी एमी होश में आ जाती है। वो जिंदा होती है और इसी भावुक पल के साथ, जहां उन्होंने मौत का सामना किया और आखिरकार जीत हासिल की, ये भयानक कहानी खत्म हो जाती है।